आज हम चर्चा करते हैं लाभ और हानि पर। देखिए आपके सामने है लाभ। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जो वस्तु जितने मूल्य में खरीदी जाती है उसे कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। हम कोई वस्तु खरीद के लाए और उसे जितने रेट में बेचते हैं उसे कहते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एसपी और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। तो प्रॉफिट पी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर लेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। कभी भी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो हमको प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस को कम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस को ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जितने मूल्य में हम कोई सामान खरीद कर लाए हैं उससे ज़्यादा मूल्य में हम अगर बेचते हैं तभी हमको प्रॉफिट होगा। ठीक इसका उल्टा अगर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और हम उसको ज़्यादा मूल्य में बेच नहीं पा रहे हैं यानी उससे कम मूल्य में बेच रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो हमको लॉस होगा यानी हानि होगा। मतलब यह है कि कोई सामान हम 500 में अगर खरीद के लेके आए हैं और किसी कारणवश उसको हमको 300 में बेचना पड़ा या 400 में बेचना पड़ा तो हमको लॉस यानी हानि होगा। तो जब लॉस होगा तो उसमें कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो उसमें हम लॉस बराबर लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। थैंक यू। अब हम बात करते हैं प्रतिशत लाभ पर। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 यानी परसेंटेज पी इक्वल टू पी अपान सी पी इंटू 100। मतलब क्या है कि अगर लाभ का प्रतिशत हमको निकालना है तो पहले ऊपर लाभ लिखेंगे, उसके गुणे उसका अपान लिखेंगे क्रय मूल्य और उसके गुणे 100 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसका मतलब कि परसेंटेज यल इक्वल टू यल अपान सी पी इंटू 100। मतलब ऊपर हानि लिखेंगे और नीचे हम सी पी यानी कास्ट प्राइस लिखेंगे और जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमें प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद।